हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हम लोग अपनी एम्पिटेड ग्रेड 1 प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए मैंने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर वॉच कीजिए। ओके, आज हम मुल्कराज आनंद की बायोग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। मैंने मुल्कराज आनंद की पूरी बायोग्राफी को क्लियर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर वॉच कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको सारे मेरे वीडियोस दिखने लगेंगे, है ना। टॉपिक बाय टॉपिक सारे वीडियोस आपके पास पहुंचते जाएंगे। ओके, और एक लाइक करना क्योंकि लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने मुल्कराज आनंद की मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज। ओके, मुल्कराज आनंद कौन थे, उनकी पूरी बायोग्राफी मैंने अपने पूरे वीडियो में कवर किया है। ओके, मुल्कराज आनंद का जन्म कब हुआ था, मुल्कराज आनंद कहाँ से थे और उनकी एजुकेशन कहाँ से हुई थी, उनका पूरा लिटरेरी वर्क हमने सब कुछ पूरा डिटेल में अच्छे से देखा था। ओके, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं मुल्कराज आनंद से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़। और मैं साथ के साथ एमसीक्यूज़ इसलिए करवाती हूँ क्योंकि हम लोग बायोग्राफी पढ़ते हैं और साथ में ही एमसीक्यूज़ लगाते हैं ना, तो हम लोगों को क्या है कि हर चीज़ क्लियर हो जाती है साथ के साथ में। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़। और ये अप्रोक्स 20 एमसीक्यूज़ हैं। तो ऑथर से रिलेटेड मैं सारे एमसीक्यूज़ आपको करवा रही हूँ। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे लिटरेरी वर्क के साथ साथ में ऑथर और ऑथर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ भी मिलते रहेंगे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं हमारा। हु वॉज मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद कौन थे। तो मुल्कराज आनंद हमें पता है कि वो नॉवेलिस्ट थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। मुल्कराज आनंद इज नोन एज द पायोनियर ऑफ विच जानर इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, है ना। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में मुल्कराज आनंद का जो जानर होता था लिखने का, है ना, वो क्या मतलब कैसे जाने जाते थे। मुल्कराज आनंद किस जैनर के लिए जाने जाते थे, है ना। तो वो सोशल रियलिज्म के बारे में जाने जाते थे क्योंकि वो समाज की जितने भी कुरीतियाँ थी या समाज की जो जो भी बुराइयाँ थी या समाज में जो जो भी विषमताएं थी उनको वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे अपने नॉवेल में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। इन विच ईयर वॉज मुल्कराज आनंद बॉर्न, मुल्कराज आनंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, है ना। तो मुल्कराज आनंद का जन्म हुआ था 1902 में और पेशावर जो कि अभी पाकिस्तान में है और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज हुआ करता था पेशावर में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी जिसका आंसर बताया आपको। वेयर वॉज मुल्कराज आनंद बॉर्न, मुल्कराज आनंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था पेशावर में, ब्रिटिश इंडिया में। उस समय पेशावर इंडिया में हुआ करता था और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज हुआ करता था जो कि अब पाकिस्तान में है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। विच यूनिवर्सिटी डिड आनंद अटेंड फॉर हायर एजुकेशन इन द यूके, उन्होंने यूके की कौन सी यूनिवर्सिटी से अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की थी, है ना। तो मैंने इनकी बायोग्राफी जब आपको पढ़ाई पूरी अच्छे से बायोग्राफी क्लियर की थी तो मैंने बताया था कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। व्हाट वाज द फर्स्ट मेजर नॉवेल ऑफ मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद का सबसे पहला मेजर नॉवेल कौन सा था। हम लोगों ने द लॉस्ट चाइल्ड जो हमारे सिलेबस में है वो एक शॉर्ट स्टोरी है, उस शॉर्ट स्टोरी को हमने पढ़ा है। ओके, और इनका पहला नॉवेल कौन सा था। तो इनका सबसे पहला नॉवेल था अनटचेबल। ओके, ये याद रखना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। द नॉवेल कूली डील विद द प्लाइट ऑफ अ, जो नॉवेल है कूली, उसमें जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर किससे डील कर रहा है ना। तो वो एक ये जो नॉवेल है इसमें किसके बारे में ज़्यादा दिखाया गया है या वो कैरेक्टर किसके, ये नॉवेल किस कैरेक्टर के साथ डील कर रहा है। तो उसमें चाइल्ड लेबर के बारे में अच्छे से बताया है कि उसमें एक बच्चा रहता है और उससे वो मजदूरी करता है, मतलब या उससे मजदूरी करवाई जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। हु इज़ द प्रोटेगनिस्ट ऑफ अनटचेबल, अनटचेबल का मेन कैरेक्टर कौन था। तो हमने अपनी
जो मुल्कराज आनंद की बायोग्राफी देखी थी तो हमने देखा था अनटचेबल में एक बखा नाम का एक स्वीपर होता है, उस स्वीपर के ऊपर ये पूरी नॉवेल डिपेंड है ना। तो ये उसमें कौन था कैरेक्टर, मैन कैरेक्टर कौन था, वो बखा था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द प्रोटेक्निस्ट मनु, है ना। मुल्कराज आनंद का एक नॉवेल है, उसमें मैन कैरेक्टर है मनु, है ना। तो अपीयर्स इन विच आनंद्स नॉवेल, तो ये मनु जो कैरेक्टर है ये कौन से नॉवेल का मेन कैरेक्टर है ना। तो वो था कूली, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो कूली है उसमें एक बच्चा होता है और चाइल्ड लेबर के बारे में बताया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रियोलॉजी रिटन बाय मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ने एक ट्रियोलॉजी में एक नॉवेल लिखा है ना, जिसके अंदर 3 नॉवेल है। तो मैंने आपको बायोग्राफी में वो तीनों नॉवेल के बारे में उनके जो उनके पब्लिकेशन डेट भी बताई थी साथ में, और आपको उनका पब्लिकेशन ईयर भी याद रखना है कि वो कब कब पब्लिश हुए थे। ओके, तो इन्होंने ट्रियोलॉजी में कौन कौन से नॉवेल लिखे थे, तो वो तीनों नॉवेल थे द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द स्वर्ड एंड द सिकल, ये तीनों नॉवेल थे उसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, मुल्कराज आनंद्स नॉवेल आर प्राइमरीली कंसर्न विथ, है ना। मुल्कराज आनंद का जो प्राइमरी कंसर्न होता था वो क्या होता था, इनकी जो जैनर होता था या इनकी जो थीम होती थी वो क्या होती थी, तो वो होती थी सोशल इनजस्टिस एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। वो समाज में जो असमानताएं या विषमताएं होती थी और जाति को लेके जो भी डिस्क्रिमिनेशन था, है ना, जातिवाद को लेके, उसको ये पूरा अच्छे से क्लियरली अपनी नॉवेल में दिखाते थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम, विच मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड आनंद्स राइटिंग स्टाइल। आनंद जो अपनी राइटिंग स्टाइल लिखते हैं वो किससे प्रभावित होकर, कौन से मूवमेंट से प्रभावित होकर वो अपना पूरा राइटिंग स्टाइल उन्होंने लिखा है, मतलब, है ना। तो ये मार्क्सिज्म, है ना, ये मार्क्सवाद को फॉलो करते थे, ये मार्क्सिज्म थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम, विच नॉवेल ऑफ आनंद डील्स विद ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन इन अ टी प्लांटेशन। ओके, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने जो शोषण किया था लोगों का, वो कौन से नॉवेल में आनंद ने अच्छे से पूरा क्लियरली दिखाया है ना। तो वो नॉवेल था टू लीव्स एंड अ बर्ड्स, है ना। ये जो नॉवेल था टू लीव्स एंड अ बर्ड्स, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों के ऊपर जो चाय के बागान होते थे उसमें उनका जो शोषण हुआ है इसके बारे में पूरा अच्छे से क्लियरली दिखाया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द बिग हर्ट। अब मुल्कराज आनंद का जो द बिग हर्ट एक नॉवेल है उसके सेंट्रल थीम क्या थी, तो उसकी सेंट्रल थीम थी कॉपर स्मिथ एंड लेबर यूनियनाइजेशन, है ना। कॉपर स्मिथ एंड लेबर यूनियनाइजेशन, उसकी ये पूरी सेंट्रल थीम थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम, आनंद्स नॉवेल आर नोन फॉर देयर। आनंद के जितने भी नॉवेल हैं वो जाने जाते हैं, तो वो किस लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के बारे में और समाज की वास्तविकता को दिखाया है, तो सोशल कमिटमेंट एंड रियलिज्म के बारे में जाने जाते हैं वो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम, जिसका आंसर आपको दिख गया है, कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। विच बुक ऑफ आनंद हैज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल टोन। कौन सी ऐसी बुक है जिसमें आनंद ने अपनी जीवनी के बारे में दिखाया है ना, उनकी ऑटोबायोग्राफिकली टोन है उसमें पूरा, है ना। तो वो था मॉर्निंग फेस, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट वाज आनंद्स प्रोफेशन अपार्ट फ्रॉम बिगिन अ नॉवेलिस्ट। जो आनंद थे, मुल्कराज आनंद, उनका प्रोफेशन था वो एक नॉवेलिस्ट थे, लेकिन नॉवेलिस्ट के अलावा भी उनके और भी प्रोफेशन थे। तो वो क्या क्या प्रोफेशन थे, तो वो एडिटर थे और आर्ट क्रिटिक थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, आनंद वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन। आनंद को पद्म भूषण अवार्ड मिला है, तो वो कब मिला है उनको, है ना। तो मुल्कराज आनंद को पद्म भूषण मिला था 1971 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जो हमारा इस सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम, विच लिटरेरी फिगर सपोर्टेड द पब्लिकेशन ऑफ अनटचेबल। अनटचेबल जो नॉवेल लिखा था मुल्कराज आनंद ने, तो
तो कौन से पब्लिकेशन ने उसको सपोर्ट किया था। ओके, तो वो पब्लिकेशन थे, वो पब्लिकेशन का जो मेन कैरेक्टर था वो थे E.M. फोस्टर थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हम हमारा। आनंद्स राइटिंग इज ऑफन कंपेयर टू, आनंद की जो राइटिंग वर्क है ना, वो किससे कंपेयर किया जाता है ना। ऐसे बोला जाता है कि मुल्कराज आनंद उन राइटर्स के जैसा लिखते थे। तो वो कौन से फेमस राइटर थे, वो थे चार्ल्स डिकन, है ना। चार्ल्स डिकन एक बहुत फेमस राइटर हैं और इनका भी हमने एक हमारे इसमें फिक्शन कंप्लीट किया है, द टेल ऑफ टू सिटीज़, है ना। अगर आपने नहीं वॉच किया है तो आप जाकर मेरी पिछली वीडियोस में पूरा द टेल ऑफ टू सिटीज़ को वॉच कर सकते हैं, पूरा अच्छे से देख सकते हैं उसको। मैंने उसकी समरी कैरेक्टर वाइज पूरा अच्छे से बताया है और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी करवाए हैं मैंने आपको। ओके, चलिए तो अब हमारा पूरा सेशन यहीं ख़त्म होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा, मुल्कराज आनंद की बायोग्राफी और उसके एमसीक्यूज़ आपको कैसे लगते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।